हाँ जी, क्या कह रहे थे कि आवाज़ लाहौर तक आनी चाहिए। आवाज़ें तो आ रही हैं लेकिन इंडियन मीडिया की चीखने की आवाज़ें इस टाइम पूरे लाहौर में, पूरे पाकिस्तान में तो क्या इस टाइम मैं दुबई में बैठा हूँ, यहाँ पे भी मुझे आवाज़ें आ रही हैं। जो इस वक़्त शॉट खेला है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी और पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने और उसका मातम इस वक़्त आप पूरी दुनिया में देख सकते हैं। आईसीसी सर पकड़ के बैठ गया कि अब हम करें क्या? बहुत बड़ा जो है वो कुछ होने जा रहा है। पूरी क्रिकेट में हलचल हो सकती है, उलट-पुलट हो सकता है, लेकिन आगे होने क्या जा रहा है? इस स्टेप के बाद होगा क्या? क्या आईसीसी पाकिस्तान के ऊपर सैक्शन लगाएगा? लेकिन आईसीसी का रात गए जो है वो रिप्लाई भी आ चुका है और मुझे फिर याद आया पाकिस्तान के अंदर भी एक दफ़ा ऐसे हुआ था कि किसी दौर में रात को 12 बजे अचानक से अदालतें खुल गई थी, पूरे के पूरे गवर्नमेंट अदारे खुल गए थे। इसी तरह जब पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने कल जो है वो बायकॉट का ऐलान किया, उसके बाद आईसीसी का संडे की रात को जो है वो ईमेल के अंदर रिप्लाई है। उनका रिप्लाई का क्या मकसद है उसके अंदर भी बहुत जो है वो गहराई है, उसके ऊपर भी बात करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आगे क्या वाक़ई ही पाकिस्तान जो है वो इंडिया वाले मैच का बायकॉट करेगा और उसके पाकिस्तान के ऊपर सैक्शंस लगेंगे, पाकिस्तान की जो रेवेन्यू आता है उसके अंदर कट लगेगा। क्या पाकिस्तान के अंदर जो क्रिकेट है वो बंद हो जाएगी? क्या पाकिस्तान को आइसोलेट कर दिया जाएगा? ये बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि आगे ये भी कहा जा रहा है जो इंडियन मीडिया के ऊपर चलाया जा रहा है कि पीएसएल के अंदर ओवरसीज प्लेयर को एनओसी ही नहीं मिलेगा यानी पाकिस्तान को टोटली जो है वो क्रिकेट से जो है वो आइसोलेट कर दिया जाएगा। ये जो चीज़ें हैं वो मीडिया के ऊपर चल रही हैं। पाकिस्तान को जो रेवेन्यू मिलता है आईसीसी से जो 35 मिलियन डॉलर्स मिलते हैं, उसके अंदर से शायद ये कट लगेगा। जो ब्रॉडकास्टर तो चीख रहा है इस वक़्त क्योंकि उसने पूरा का पूरा जो पैसा है वो पाकिस्तान इंडिया के मैच के ऊपर दिया था। लेकिन अगर वही मैच उनको नहीं मिलेगा तो डेफ़िनेटली वो तो चीखेंगे और वो तो आईसीसी को बोलेंगे भई हम नहीं ये जो है वो डील ले रहे। तो इसी वज़ह से रात गए आईसीसी का रिप्लाई आया और उन्होंने बोला कि ना, ना पाकिस्तान ऐसे नहीं हो सकता कि आप पिक एंड चूज़ के ऊपर जाओ कि हम ये मैच खेलते हैं, ये नहीं खेलते। इससे जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट को लॉन्ग टर्म जो है वो इम्प्लीकेशंस कुछ उनको जो है वो नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो आपको पीसीबी को अभी अपने डिसीजन के ऊपर उन्होंने पीसीबी का तो नहीं बोला, उन्होंने बोला कि जो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया है, उसके ऊपर हमें अभी पीसीबी की तरफ से जो है वो ऑफिशियल रिप्लाई नहीं आया और हम उनकी तरफ से कम्युनिकेशन का इंतज़ार कर रहे हैं कि उनकी तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट क्या आती है, उसके बाद हम देखेंगे और ये उन्होंने बोला कि हम इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि पीसीबी और पाकिस्तान गवर्नमेंट इसके ऊपर अभी बैठेगी और एक ऐसा राह निकालेगी जिसके ऊपर यानी जो पाकिस्तान और मतलब पूरी दुनिया की क्रिकेट के लिए एक अच्छी मतलब हो। और उन्होंने एक और बड़ी इम्पोर्टेंट बात की, उन्होंने बोला कि ये मतलब कि जो क्रिकेट है यानी स्पोर्ट्स है, जो पाकिस्तान का डिसीजन है, ये मतलब कि फेयरनेस की बात कर ले या वर्ल्ड क्रिकेट की बात कर ले, उसके अंदर जो है ना मतलब कि एक अच्छा डिसीजन नहीं है। उसके ऊपर मुझे बड़ी हँसी आई कि जिस तरह से पाकिस्तान ने जो है वो ये डिसीजन लिया है पाकिस्तान गवर्नमेंट ने, वो एक इस तरह का डिसीजन था जो मतलब कि क्रिकेट की दुनिया के लिए या स्पोर्टिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात कर लें या मैनर्स की बात कर लें, जो भी आप कह लें कि एक जिस तरह से इंडिया ने हैंडशेक वाला मामला किया है, जिस तरह से इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर मामला किया वो मुझे सारी चीज़ें याद आई जिस तरह से आईसीसी के स्टेटमेंट के अंदर लिखा हुआ था। लेकिन ये चीज़ें इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जितना अब अगला स्टेप है कि आगे क्या होने जा रहा है क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट है कि सिर्फ 14 दिन रह गए हैं पाकिस्तान और इंडिया के मैच में। उससे पहले ये सारा हंगामा और पाकिस्तान ने ये बोल दिया है कि हम इंडिया के साथ फील्ड में नहीं उतरेंगे। यहाँ पे 2 चीज़ें बड़ी समझनी इम्पोर्टेंट है कि पाकिस्तान ने बॉयकॉट किया है और या पाकिस्तान ने फॉरफिट किया है। 2 चीज़ों में डिफरेंस है। क्योंकि अगर आप पाकिस्तान गवर्नमेंट का ऑफिशियल ट्वीट पढ़े तो उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को अप्रूवल दे दिया है कि वो टी20 वर्ल्ड कप में जाके खेल सकता है। लेकिन वो इंडिया के अगेंस्ट जो 15 फ़ेब का मैच है उसमें वो फील्ड में नहीं उतरेंगे। इसका मतलब क्या है पाकिस्तान टीम जो है वो सब कुछ होगा, मेला सजेगा, पाकिस्तान जो है वो जाके मैच नहीं खेलेगा तो डेफिनिटली वो पॉइंट जो है वो इंडिया को दे दिए जाएँगे यानी फ़ॉरफिट है आप पूरा वो सिर्फ वो मैच नहीं खेल सकते। तो क्या इस सिनेरियो में पाकिस्तान के ऊपर सैक्शंस लग सकते हैं? क्या इस सिनेरियो में वो जितने भी आईसीसी के रूल्स हैं, पाकिस्तान उनके अंदर आ सकता है क्योंकि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया भी कर चुकी है 1986 में 2003 में भी शायद ज़िम्बाब्वे ये कर चुकी है, इससे पहले भी हो चुका है, ये कोई नया ड्रामा नहीं है। क्योंकि मामला शुरू किया था इंडिया ने हैंडशेक से
और ये अब चला गया है, आपको पता है कि कहाँ तक, बायकॉट तक। लेकिन अब आगे क्या होगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या आईसीसी पाकिस्तान को टोटली इस वर्ल्ड कप से निकाल देगा, या आईसीसी बैठेगा पाकिस्तान के साथ टेबल के ऊपर कि हाँ जी आईसीसी आप आओ, पीसीबी आप आओ और आप अपनी डिमांड्स बताओ। और पाकिस्तान की डिमांड्स क्या होंगी? सबसे बड़ा सवाल ये है। पाकिस्तान की डिमांड क्या, हम ये कहें बोलेंगे कि भाई बांग्लादेश को आप वापस लेके आओ? क्या बांग्लादेश को वापस लेके आना पॉसिबल होगा? क्योंकि इस वक़्त जो है वो आईसीसी ने जो है वो स्कॉटलैंड को बोल दिया है कि भई आप आ जाओ, सारे मामला तो उनके साथ तय पा चुके हैं। अभी उस सिनेरियो में क्या बांग्लादेश को उनके मैच श्रीलंका के अंदर मिलेंगे कि भई आप आ जाओ, पीएसबी ने जो है वो आपकी बातें मनवा ली हैं। ये सारी चीज़ें हैं और ये बड़ा मुश्किल है, और सारी चीज़ें जो है वो देखनी पड़ेंगी, क्योंकि अगर लीगल चीज़ें इसकी जाती हैं तो आईसीसी तो बोलेगा भई आपके मैचेज़ तो आपको श्रीलंका में मिल रहे थे, अगर आपकी गवर्नमेंट पाकिस्तान आपको आने से इनकार कर रही है, तो आपने वहाँ पे मैच क्यों नहीं खेले? तो वहाँ पे पीएसबी ये बोलेगा कि भई हमारी गवर्नमेंट ने बोला है कि आपने इंडिया के अगेंस्ट ही नहीं खेलना। तो चीज़ें हैं, क्योंकि पूरा का पूरा जो रेवेन्यू है आईसीसी का, जो टी20 वर्ल्ड कप का, वो पाकिस्तान इंडिया के मैच के ऊपर डिपेंडेंट है। $4 बिलियन की जो डील ब्रॉडकास्टर्स ने ऐसे नहीं दी, सिर्फ पाकिस्तान इंडिया के मैच, क्योंकि हमें लीग मैच हर टूर्नामेंट के अंदर हर साल चाहिए ही चाहिए। तो इस चीज़ के ऊपर अब जो है वो बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि अगले 24 से 48 घंटे बड़े इंपॉर्टेंट हैं। उसके अंदर जो है वो कुछ भी डिसीजन आ सकता है। हो सकता है ये आपका वर्ल्ड कप भी पोस्टपोन हो जाए, हो सकता है पाकिस्तान इस वर्ल्ड कप में आपको नज़र ना आए, और हो सकता है कि कोई अंदर की डील हो जाए, और आपको ये भी पॉसिबिलिटी रखनी चाहिए कि 15 फ़ेब को आपको पाकिस्तान और इंडिया की दोनों टीमें जो हैं वो आपस में वहाँ पे खेलती हुई नज़र भी आएँ, और हो सकता है पाकिस्तान ये अपना डिसीजन वापस ले ले। ब्लैकमेल पाकिस्तान कर रहा था, हो सकता है कि वो सिर्फ ब्लैकमेल जो है वो काम कर जाए। ये चीज़ें जो है वो अभी बड़ी इंपॉर्टेंट है अगले 24 से 48 घंटों में। लेट्स सी क्या होता है। लेकिन पाकिस्तान गवर्नमेंट ने एक ऐसा डिसीजन लिया है जो आज तक इंडिया नहीं ले सका, जो आज तक बीसीसीआई नहीं ले सका। बहुत ज़्यादा पहलगाम का अटैक हुआ, पाकिस्तान इंडिया की जंग हुई, बहुत कुछ हुआ इस पिछले 6 महीनों के अंदर, लेकिन इंडिया के अंदर ये डिसीजन लेने की पावर नहीं थी। और ये किया किसने? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने, क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा मज़ाक उड़ाया जा रहा था कि यार क्या आप बायकॉट की बातें कर रहे हैं, आप लोगों की इतनी औकात नहीं है, फलां-फलां-फलां। लेकिन उस बंदे ने ये करके दिखाया और पूरी दुनिया को बताया, इवन बीसीसीआई को बताया कि भई क्या गट्स होते हैं, कैसे आप जो है वो बायकॉट कर सकते हैं इतने बड़े मैच का, जिसका पिछले कुछ सालों से, बड़े अरसे से जो है वो बीसीसीआई डिसीजन नहीं ले सका। उनकी इतनी हिम्मत, इतनी पावर नहीं थी, पैसा उनके आगे खड़ा हुआ था, इंडिया की गवर्नमेंट नहीं ले सकी, वो मोहसिन नकवी ने लिया। तो दोस्तों लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। आप लोग अपनी राय बताएँ, आप लोगों को क्या लगता है कि क्या करना चाहिए? ये डिसीजन सही था या नहीं था? शेयर होज़, हमें को इजाज़त दीजिए। अल्लाह